नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप हाउसिंग फाइनेंस आर्म बजाज हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में आते ही सबकी नजरों का केंद्र बन गई थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि स्टॉक पिछले एक साल में 27% से ज्यादा गिर चुका है और वैल्यूएशंस भी पीक से आधे पे आ चुका है। तो सवाल ये है, क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ये करेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट है या फिर इसकी ग्रोथ स्टोरी ओवरराइड कर दी गई? आज हम करेंगे एक डिटेल्ड टेक्निकल डीप डाइव एनालिसिस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 2015 में बनी और ये बजाज फिनसर्व ग्रुप की 100% सब्सिडरी थी। पेरेंटेज एडवांटेज है बजाज फाइनेंस की तरह ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ट्रस्ट और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी करती क्या है? कंपनी है होम लोन्स, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को देती है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है। कंपनी डेवलपर फाइनेंस भी करती है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट फंडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स भी कंपनी देती है। गवर्नमेंट पुश से डिमांड बढ़ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एज है। बजाज फाइनेंस के 4000 से ज्यादा ब्रांचेस और फिनटेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म से क्रॉस सेलिंग एडवांटेज ह्यूज है। अगर हाल के परफॉर्मेंस की बात करें Q1 FY26 में, तो इसका ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम 3730 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर 18% बढ़ा। नेट प्रॉफिट 820 करोड़, ईयर ऑन ईयर 20%। लोन बुक ग्रोथ डबल डिजिट में था, फास्टेस्ट ग्रोइंग HFC में से एक। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हेल्दी रहा और 3.9% पर स्टेबल था। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए लेस देन 1%, नेट एनपीए 0.4%, इंडस्ट्री एवरेज से काफी बेटर। मतलब बिजनेस ग्रोथ इंटैक्ट है, मार्जिन्स स्ट्रांग है और एनपीए लो है। स्टॉक परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन शिफ्ट को अगर देखें तो एक साल में स्टॉक प्राइस 27% गिरा, 115 से गिरकर 83 के आसपास। लिस्टिंग के बाद 73 टाइम्स इसका पी था, अब गिरकर 40.5 पी। पीबी रेशियो 3.9 टाइम्स था, अब भी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के मुकाबले प्रीमियम में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन एसेट 2%, यानी इफिशियंसी स्ट्रांग है। मार्केट ने पहले ओवर वैल्यू किया था, अब वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रांग पेरेंटेज है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस की क्रेडिबिलिटी, क्रॉस सेलिंग पावर है, बजाज फाइनेंस कस्टमर से नेचुरल लोन पाइपलाइन मिल सकता है। स्ट्रांग एसेट क्वालिटी है, जीएनपी और एनएनपी इंडस्ट्री में लोएस्ट है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, नेम हेल्दी है, आरओई 20% से ज्यादा है, वो भी कंसिस्टेंटली। और फास्टेस्ट ग्रोइंग एचएफसी है, लोन बुक सीएजीआर 25% है, प्रॉफिट सीएजीआर 20%। लेकिन साथ में कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे हाई वैल्यूएशन, करेक्शन के बाद भी प्रीमियम वैल्यूएशन है, बोरोइंग डिपेंडेंस, बैंक से रीफाइनेंस और बॉन्ड मार्केट से फंडिंग रिस्क है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, आरबीआई के रेट हाइक से डिमांड और स्प्रेड्स दोनों में दबाव आता है। साथ ही कंपटीशन एचडीएफसी बैंक, एसबीआई होम लोन्स, एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग से सीधा मुकाबला। अब बात करते हैं अवसर की, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? हाउसिंग डिमांड बूम, अर्बनाइजेशन और राइजिंग मिडिल क्लास इनकम से आने वाले टाइम में इसे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही पीएमओआई, इंटरेस्ट सब्सिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग बूस्ट जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। देन लो मॉर्गेज पेनिट्रेशन इन इंडिया सिर्फ 11%, डेवलप मार्केट में 30 से 40% तक का होता है। एंड देन डिजिटल टेक एडवांटेज। रिस्क क्या है? ग्लोबल और डोमेस्टिक स्लोडाउन, इनकम ग्रोथ और हाउसिंग डिमांड स्लो हो सकती है। रेगुलेटरी टाइटनिंग, अगर आरबीआई की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आते हैं तो फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। एनपीए रिस्क, हाई ग्रोथ फेज में रिस्की लोन्स बुक का चांस बढ़ा देते हैं, खराब बुक का। देन कंपटीशन प्रेशर, मार्केट में मार्जिन कंप्रेस हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, मीडियम टर्म में ग्रोथ इंटैक्ट है लेकिन प्रीमियम जस्टिफाई करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हाउसिंग डिमांड और बजाज ब्रांड सिनर्जी इससे सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी बना सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं तो गिरावट से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। अगर नए इन्वेस्टर्स हैं तो एसआईपी स्टैगर्ड एंट्री करें, वैल्यूएशंस अभी भी प्रीमियम में है। और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट टर्म में हाई वोलेटिलिटी रहेगी, सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करें। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कहानी क्लियर है। बिजनेस ग्रोथ सॉलिड है, मार्जिन हेल्दी है, एसेट क्वालिटी शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन पहले ओवर हाइप थे और अब करेक्शन के बाद भी प्रीमियम पर है। तो असली सवाल ये है
क्या आप इस प्रीमियम को लॉन्ग टर्म हाउसिंग डिमांड स्टोरी के लिए पे करने को तैयार हैं या फिर वेट करेंगे किसी और करेक्शन का? अपने विचार कमेंट में बताइए। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।